क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता कहना उनके महान व्यक्तित्व के साथ न्याय है, या फिर उनका योगदान इससे कहीं अधिक व्यापक था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बयान की बात करने जा रहे हैं जिसने इतिहास, राजनीति और समाज पर नई चर्चा छेड़ दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के बारे में ऐसी बात कही जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन क्या था वह बयान और क्यों उसकी चर्चा हुई? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि बाबा साहेब आंबेडकर कौन थे, तो शायद ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, भारत के संविधान के निर्माता। लेकिन क्या उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही थी? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा, श्रमिक अधिकार, महिलाओं के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसे केवल संविधान तक सीमित कर देना उचित है? यही सवाल आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बाबा साहेब के जीवन से जुड़ा एक ऐसा तथ्य बताएंगे जिसे जानने के बाद शायद आप भी उनके योगदान को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप इतिहास, राजनीति और भारत के महान व्यक्तित्वों से जुड़ी ऐसी ही रोचक और तथ्यपूर्ण वीडियो पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिनके बयान ने इस चर्चा को जन्म दिया। दोस्तों, मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक हैं। वे वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विषयों पर अपने विचार रखते आए हैं। उनके भाषणों में अक्सर भारत के इतिहास, संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण जैसे विषय प्रमुख रहते हैं। यही कारण है कि उनके सार्वजनिक वक्तव्य अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के बारे में कहा, बाबा साहेब आंबेडकर सिर्फ हमारे भारत देश के संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि महान नेता थे। उन्हें केवल संविधान निर्माता के रूप में देखना गलत है। उनका योगदान संविधान निर्माण से कहीं बड़ा है। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के सम्मान, समान अवसर और सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन यदि इसके अर्थ को गहराई से समझा जाए तो यह बाबा साहेब के व्यक्तित्व के एक व्यापक पक्ष की ओर संकेत करती है। दोस्तों, इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ एक ही उपलब्धि तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि उनका योगदान कई क्षेत्रों में फैला होता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। आज अधिकांश लोग उन्हें संविधान निर्माण के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक महान अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, लेखक, शिक्षाविद और दूरदर्शी विचारक भी थे। उनका जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला वह बालक, जिसने बचपन में भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया, आगे चलकर दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ा और फिर भारत लौटकर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव की नींव रखी। लेकिन उनकी यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था। पानी पीने तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। समाज में व्याप्त भेदभाव ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। यहीं से शुरू होती है उस संघर्ष की कहानी जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। बाबा साहेब का विश्वास था कि समाज को बदलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। इसलिए उन्होंने केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित बनने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर बाबा साहेब ने कठिन परिस्थितियों के आगे हार मान ली होती, तो क्या भारत का संविधान वैसा होता जैसा आज है? क्या सामाजिक न्याय की अवधारणा इतनी मजबूत होती? क्या समान अधिकारों की नींव इतनी व्यापक होती? शायद नहीं।
इसीलिए इतिहास उन्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी विचार के रूप में याद करता है। यहीं पर मोहन भागवत का वह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाबा साहेब को केवल संविधान निर्माता के रूप में देखना उनके योगदान को सीमित कर देना होगा। लेकिन क्या सचमुच उनका योगदान इससे कहीं अधिक था? इस सवाल का उत्तर हमें उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं में मिलता है। दोस्तों, जब भी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले संविधान की बात होती है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और गहराई से पलटें तो पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व संविधान से कहीं अधिक विशाल था। आखिर ऐसा क्या था जिसने एक साधारण परिवार में जन्मे बच्चे को आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली विचारकों में शामिल कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें उनके संघर्ष में मिलता है। 14 अप्रैल 1891 मध्य भारत के एक छोटे से सैन्य नगर में जन्म लेने वाले भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। लेकिन उस समय का सामाजिक माहौल उनके लिए आसान नहीं था। शिक्षा पाने की इच्छा तो थी, लेकिन रास्ते में अनेक कठिनाइयां थीं। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। कई बार उन्हें पीने के लिए पानी तक स्वयं नहीं लेने दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियां किसी भी बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ सकती थीं, लेकिन भीमराव ने इन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा। यही सोच उन्हें देश और विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक लेकर गई। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति का गंभीर अध्ययन किया और यह समझा कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती केवल आर्थिक विकास से नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समाज से होती है। दोस्तों, यहीं से बाबा साहेब का वह सफर शुरू हुआ जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया। जब देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, तब सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसा संविधान बनाना जो विविधताओं से भरे इस विशाल देश को एक सूत्र में बांध सके। यह केवल कानून लिखने का काम नहीं था, यह करोड़ों लोगों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व था। डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इस जिम्मेदारी को निभाया। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया ताकि हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिल सकें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहीं उनका योगदान समाप्त हो जाता है तो शायद आप उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी नहीं जानते। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब ने श्रमिकों के अधिकारों पर भी गंभीरता से काम किया। उन्होंने बेहतर कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े विचारों का समर्थन किया। महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण विचार रखे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर न मिले। उन्होंने केवल अधिकारों की बात नहीं की बल्कि जिम्मेदारियों का भी महत्व बताया। उनका कहना था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने वाले लोग कितनी ईमानदारी और संवेदनशीलता से काम करते हैं। यही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास एक शानदार संविधान हो लेकिन लोग उसके मूल्यों का सम्मान ही न करें, तो क्या वह संविधान अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए बाबा साहेब केवल कानून बनाने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे लोकतांत्रिक मूल्यों के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उन्होंने हमेशा कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता बल्कि समाज में समान अवसर, आपसी सम्मान और कानून के शासन से मजबूत होता है। यही कारण है कि आज भारत के लगभग हर हिस्से में अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग राजनीतिक दल और अनेक सामाजिक संगठन किसी न किसी रूप में उनके योगदान का सम्मान करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर मोहन भागवत ने क्यों कहा कि बाबा साहेब को केवल संविधान निर्माता के रूप में देखना गलत होगा? अगर उनके इस कथन को समझने की कोशिश करें तो इसका आशय यह है कि बाबा साहेब का योगदान बहुआयामी था। वे केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं थे। उन्होंने सामाजिक चेतना,
समानता और न्याय की ऐसी नींव रखने का प्रयास किया जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। दोस्तों, महान व्यक्तित्वों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उनका प्रभाव उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहता। उनके विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं और बाबा साहेब उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा साहेब ने अपने कई भाषणों में शिक्षा को किसी भी सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बताया था? उनका विश्वास था कि यदि समाज शिक्षित होगा तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को बेहतर ढंग से समझ सकेगा। यही कारण है कि आज भी उनका संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो देश भर के लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। दोस्तों, अब तक हमने उनके संघर्ष, शिक्षा और संविधान निर्माण की भूमिका को समझा, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे उन योगदानों की जिनकी चर्चा अक्सर कम होती है, लेकिन जिनके बिना आधुनिक भारत की कल्पना अधूरी मानी जाती है। और अंत में हम यह भी समझेंगे कि आज दशकों बाद भी बाबा साहेब के विचार क्यों प्रासंगिक बने हुए हैं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे का हिस्सा इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर केवल संविधान निर्माण तक सीमित व्यक्तित्व नहीं थे। उनका जीवन सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, समान अवसर और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए समर्पित था। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिर आज स्वतंत्रता के दशकों बाद भी बाबा साहेब के विचारों की चर्चा क्यों होती है? इसका जवाब उनके दूरदर्शी सोच में छिपा है। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं। अगर समाज शिक्षित होगा, कानून का सम्मान करेगा और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी सोच और सुझाव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके हर विचार का स्वागत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आने वाले हर नए वीडियो की सबसे पहले सूचना पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और नए और रोचक विषय के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।